उस रात कॉलोनी में पानी नहीं आया था। ये बात अजीब नहीं थी। अजीब ये था कि कुएं से आवाज आ रही थी, धीमी, गीली और किसी औरत की सांसों जैसी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कुएं में पानी था ही नहीं। श्रीराम कॉलोनी शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी, इतनी पुरानी कि यहाँ के घरों से ज्यादा यहाँ की यादें सड़ चुकी थीं। कॉलोनी के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था, गोल पत्थरों से बना हुआ, ऊपर जंग लगी लोहे की चरखी और चारों तरफ टूटी हुई ईंटों की दीवार। 20 साल पहले ही उस कुएं को बंद कर दिया गया था। पानी सूख चुका था, लेकिन डर कभी सूखा नहीं। कॉलोनी में बस एक ही नियम था, सूरज ढलने के बाद कुएं के पास मत जाना। कारण कोई साफ नहीं बताता था, बस इतना कहते थे, वो सुन लेती है। राहुल इसी कॉलोनी में नया किराएदार बनकर आया था। उम्र 26 साल, नई नौकरी, नया शहर और डर जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं। कॉलोनी वालों की बातें उसे अफवाह लगती थी। पहली ही रात जब घड़ी ने 2 बजाए, राहुल ने खिड़की के बाहर से पायल की आवाज सुनी। बहुत हल्की लेकिन साफ, औरत की पायल। आवाज सीधे कुएं की तरफ से आ रही थी। कॉलोनी में उस वक्त कोई बाहर नहीं रहता था। दूसरी रात आवाज और साफ हो गई। अब सिर्फ पायल नहीं थी, किसी के रोने की आवाज थी। पानी, थोड़ा पानी। आवाज इतनी पास थी जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। राहुल उठकर खिड़की तक गया। कुआं साफ दिख रहा था और कुएं के मुंह पर एक साया बैठा था, बाल खुले हुए, पीठ उसकी तरफ। तीसरी रात राहुल नीचे उतर आया। कुएं के पास जाने ही वाला था कि बूढ़े शर्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ में डर था। कुएं के पास गए थे क्या? उन्होंने पूछा। राहुल ने झूठ बोल दिया, नहीं। शर्मा जी की आंखें भर आईं। झूठ मत बोलो बेटा, वो झूठ सूंघ लेती है। उसी रात शर्मा जी ने उसे 20 साल पुरानी बात बताई। उसी कुएं में एक औरत गिरी थी, नाम था सावित्री। नई नई शादी हुई थी, दहेज और मारपीट के खिलाफ बोलती थी। एक रात उसे पानी भरने भेजा गया, वो वापस नहीं आई। सुबह उसकी लाश कुएं में मिली थी, आंखें खुली हुई थीं। उसके बाद कुएं का पानी काला हुआ, बदबूदार हुआ और फिर सूख गया। लेकिन रात में आवाजें आती रहीं, पानी। चौथी रात राहुल ने सबसे बड़ी गलती कर दी। कुएं की तरफ देखते हुए उसने कह दिया, यहां पानी नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, बहुत पास से, तो तुम खून दे दो। चरखी अपने आप घूमने लगी, रस्सी नीचे लटक गई। कुएं के अंदर से हंसी की आवाज आई। वो औरत की हंसी नहीं थी। राहुल भागा, लेकिन कॉलोनी गोल गोल घूमने लगी। हर रास्ता उसी कुएं के सामने आकर खत्म हो रहा था। साया हर बार थोड़ा और पास आ जाता। कुएं की दीवार पर कई नाम खरोंचे हुए थे, कुछ मिट चुके थे, कुछ नए थे। सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था, राहुल खून से। कुएं से आवाज आई, अब तुम सुनोगे। राहुल ने पहली बार उसे देखा। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सूखी और उसके पैर कुएं के अंदर थे। तभी कॉलोनी की सारी लाइटें चली गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ कुएं से नीली रोशनी निकल रही थी। हर कॉलोनी को एक कुआं चाहिए और हर कुएं को एक चुड़ैल। सुबह कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ था। राहुल गायब था। उसके कमरे में सब कुछ था, बस उसकी परछाई नहीं थी। और उसी शाम लोगों ने देखा, कुएं में फिर से पानी भरने लगा था। सुबह श्रीराम कॉलोनी में पानी आ गया था। ये बात किसी को खुशी नहीं दे रही थी, क्योंकि पानी सिर्फ नलों में नहीं आया था, वो कुएं में लौट आया था 20 साल बाद। कुआं जो बरसों से सूखा पड़ा था, अब लबालब भरा था। पानी का रंग अजीब था, हल्का नीला, जैसे उसमें आसमान नहीं बल्कि कोई और चीज घुली हो। पानी की सतह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वो पानी नहीं बल्कि किसी की आंखें में हों। राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस आई, कुएं के चारों तरफ लाल फीता बांध दिया, लेकिन कोई भी पुलिस वाला ज्यादा देर वहां नहीं रुका। सबको एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। शाम होते ही कॉलोनी में सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। खिड़कियां तक बंद थीं, लेकिन कुआं खुला था। जैसे ही अंधेरा गहराया, कुएं के पानी में हलचल शुरू हो गई।
नीरा, कॉलोनी की सबसे पुरानी औरत जिसकी आंखों ने सावित्री की मौत देखी थी, उस रात नींद से जाग गई। कुएं की तरफ से आवाज आ रही थी, दीदी। नीरा कांप उठी। ये आवाज उसने बरसों पहले सुनी थी, सावित्री की आवाज। नीरा ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। दीदी, आपने मुझे पानी क्यों भेजा था? नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिस्तर से उठी और नंगे पांव बाहर निकल आई। कॉलोनी की लाइटें अपने आप एक एक करके जलने लगीं, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। नीरा कुएं के पास पहुंची। पानी अब और ऊपर आ चुका था। चरखी धीरे धीरे घूम रही थी। पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया, सावित्री का चेहरा। लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर जलने के निशान थे, आंखें खाली थी, गले पर रस्सी का गहरा निशान था। नीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं मजबूर थी, मैंने कुछ नहीं किया। पानी में उभरा चेहरा मुस्कुराया। आपने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं ये सब कर रही हूं। अचानक कुएं से एक काला गीला हाथ बाहर निकला और नीरा का पांव पकड़ लिया। नीरा ने नीचे देखा तो उसकी चीख गले में ही अटक गई। कुएं के अंदर सिर्फ सावित्री नहीं थी, वहां और भी चेहरे थे, कई। कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजान, और उन सबके बीच राहुल था। राहुल की आंखें खुली थीं, लेकिन उसका शरीर निर्जीव था, जैसे जिंदा होकर भी मरा हुआ हो। नीरा चीख पड़ी, उसे छोड़ दो। कुएं से आवाज आई, जब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? तभी कॉलोनी के और लोग बाहर निकल आए। शर्मा जी भी वहां थे। सब कुएं के पास आकर रुक गए, क्योंकि अब कुएं से एक नहीं, कई आवाजें आने लगी थीं। पानी, हवा, रास्ता। शर्मा जी कांपते हुए बोले कि ये सब उनकी वजह से है। उन्होंने वो सच बताया जो सालों से दबा हुआ था। उस रात सावित्री कुएं में गिरी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। सिर्फ उसके पति ने नहीं, बल्कि पूरी कॉलोनी ने, क्योंकि सावित्री सवाल पूछती थी, सच बोलती थी, और कॉलोनी ने खामोशी चुन ली थी। कुएं का पानी उबल गया, नीला रंग गहरा। सावित्री का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। अब मेरी बारी है, अब मैं बोलूंगी। कुएं की दीवारों में दरारें पड़ गईं। पानी बाहर बहने लगा और उन घरों की तरफ बढ़ने लगा जिन घरों ने उस रात चुप्पी ओढ़ ली थी। राहुल की आंखों में हरकत हुई। उसके मुंह से आवाज निकली, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री का चेहरा झुका। तुमने सुना था और फिर भी रुके नहीं। राहुल का शरीर पानी से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर खींच रही। नीरा आगे बढ़ी, उसे मत ले जाओ, वो दोषी नहीं है। कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर आवाज आई, हर कहानी को एक गवाह चाहिए। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, पानी, आवाजें, सब। और कुएं से एक आखिरी चीख सुनाई दी। सुबह कॉलोनी में कुआं नहीं था, उसकी जगह जमीन धंसी हुई थी, सूखी और खाली। राहुल कॉलोनी के बाहर बेहोश मिला। जिंदा था, लेकिन उसकी परछाई अब भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में कॉलोनी खाली होने लगी। लोग घर बेचकर चले गए, क्योंकि रात में अब भी आवाजें आती थीं, कुएं से नहीं बल्कि घरों के अंदर से। और नीरा हर रात खिड़की के पास पानी रखती है, क्योंकि उसे पता है सावित्री गई नहीं है। वो अब पूरी कॉलोनी बन चुकी है।